इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज की सूरत हाल है, ख़ास तौर पे एशिया इस वक्त कुदरती आफात की एक भयानक लहर का सामना कर रहा है। समंदरी तूफान, शदीद बारिशें, तबाहकुन सैलाब और लैंड स्लाइडिंग, हर मंजर खौफ, बेबसी और बर्बादी की कहानी सुना रहा है। एक ही हफ्ते में 1100 से ज़ायद लोग ज़िंदगी की जंग हार चुके हैं, लाखों मुतासिर हुए हैं और हज़ारों बेघर हो चुके हैं। इंडोनेशिया की अगर हम बात करें, वहाँ पर 604 अफराद हलाक हुए हैं। श्रीलंका में 366 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। थाईलैंड में 176 और मलेशिया में भी अमवात रिपोर्ट हो रही हैं। श्रीलंका के सदर ने तबाही को 2004 के सुनामी से ज़्यादा ख़तरनाक करार देकर इमरजेंसी नाफिज कर दी है। बच्चों की ज़िंदगियां भी इस बहरान से मुतासिर हुई हैं। शदीद सैलाब और लैंड स्लाइडिंग ने इंडोनेशिया और थाईलैंड में हज़ारों बच्चों को स्कूल जाने से महरूम कर दिए। जनूबी थाईलैंड में 76,000 बच्चे तालीम से दूर हो चुके हैं। स्कूल या तो बंद हैं या वहाँ तक रसाई मुमकिन नहीं रही। इंडोनेशिया में 1000 से ज़्यादा स्कूल मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो चुके हैं और कई इमारतें इमरजेंसी शेल्टर्स में बदल चुकी हैं। फलाही तंजीम सेव द चिल्ड्रन खबरदार कर रही है कि मुतासरा बच्चों को तालीम के साथ साथ नफ्सियाती और हिफाजती मदद की फौरी ज़रूरत है। भारत की रियासत तमिलनाडु में भी समंदरी तूफ़ान के असरात से हम देख रहे हैं वो भी महफूज नहीं रह सका। चेन्नई की अगर हम बात करें, एयरपोर्ट बंद है और परवाज़ें मुअत्तल हैं। बारिशें अब भी जारी हैं और ख़तरा भी बाकी है। लेकिन सवाल ये, बढ़ती हुई तबाहियों की असल वजह क्या है? क्या इस तबाहकुन सूरत हाल के पीछे ख़ुद इंसान की गलतियाँ नहीं हैं? क्या क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं? क्या ये जो हुकूमतें हैं, इनकी कारकर्दगी पर सवालात नहीं उठते कि जब हमें पता है कि दुनिया का या ज़मीन का टेम्परेचर बदल रहा है और उसके असरात से हम नहीं बच पाएंगे, तो उससे मुताबिक एडॉप्शन के क्या मामलात किए गए हैं, क्या तैयारियाँ या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? ये सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।